हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरेथ्रा के बारे में। पूरी डिटेल में बात करेंगे मेल यूरेथ्रा की और फीमेल यूरेथ्रा की। शुरू करते हैं सबसे पहले जनरल यूरेथ्रा से कि व्हाट इज यूरेथ्रा। तो इट इज़ द ट्यूबुलर पैसेज। ये एक ट्यूबुलर पैसेज है जो कि कनेक्ट करता है यूरिनरी ब्लैडर को एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीटस से। असल में एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीटस के लो या एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफाइस, ओ स्टैंड्स फॉर ओरिफाइस, ये भी हम इसे बोल सकते हैं। दोस्तों, यूरेथ्रा का कुछ भी फंक्शन नहीं है। सिंपल सी बात है कि जो किडनी ने यूरिन बनाया था वो यूरिनरी ब्लैडर ने स्टोर कर रखा है अपने पास। अब जब उसका टाइम आएगा उसको निकालने का, तो उसको निकालने के लिए भी एक पैसेज चाहिए ना यूरिनरी ब्लैडर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तक। तो वो जो पैसेज है वो यूरेथ्रा प्रोवाइड करता है। अब दोस्तों बात करते हैं हम मेल यूरेथ्रा की। टोटल मेल यूरेथ्रा की जो लेंथ है वो होती है 18 to 20 सेंटीमीटर्स। और ये जो यूरेथ्रा है इसके हम आगे फर्दर पार्ट्स करेंगे जिनकी फिर डिफरेंट लेंथ आप याद रखिएगा। अभी तो पूरे यूरेथ्रा की लेंथ याद रखिए 18 to 20 सेंटीमीटर्स। अब वैसे तो यूरेथ्रा का क्या फंक्शन होता है, यूरिन का ट्रांसपोर्ट, लेकिन मेल्स के अंदर इसको एक और फंक्शन मिला हुआ है, सीमन का ट्रांसपोर्ट। तो दोस्तों ये मेल यूरेथ्रा की एक खास बात है और एक ये डिफरेंस का पॉइंट भी है मेल यूरेथ्रा और फीमेल यूरेथ्रा में। इसके बाद अगला पॉइंट है कि जब पेनिस अपनी फ्लैसिड स्टेट में होता है यानी कि इरेक्ट नहीं होता है, तब ये जो यूरेथ्रा ये एस शेप्ड होता है। ये जैसा कि साथ में राइट हैंड साइड पे दिखा भी रखा है एस शेप्ड। जबकि जब पेनिस अपनी इरेक्ट स्टेट में होता है तब ये जो एस शेप्ड है इसके लास्ट का जो कर्व ये सीधा हो जाएगा और ये एक जे शेप्ड में आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यूरेथ्रा के पार्ट्स के बारे में। तो इनकी जो नाम है वो इनकी डिफरेंट लोकेशन जिस पे प्रेजेंट है पार्ट्स उनके हिसाब से दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट प्रोस्टेट के थ्रू रन कर रहा है तो इसका नाम हो गया प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। दूसरा जो पार्ट है वो जो डायफ्राम है, जो यूरोजोनाइटल डायफ्राम है मेम्ब्रेन लाइक, उससे रन कर रहा है तो उसका नाम हो गया मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और थर्ड पार्ट जो यूरेथ्रा का वो जो पेनिस होता है उसके कॉर्पस स्पोंजियोसम जो होता है उसके थ्रू रन कर रहा है तो उसे स्पोंजी या पेनिस के थ्रू है तो पिनाइल यूरेथ्रा। आइए दोस्तों अब हम डिटेल में बात करेंगे एक एक पार्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रोस्टेटिक पार्ट से। अब पूरा जो यूरेथ्रा वो तो 18 से 20 सेंटीमीटर है, लेकिन जो पहला पार्ट है ये है 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो प्रोस्टेटिक पार्ट। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा की और अगर पेक्युलिटीज की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी पेक्युलिटी वो ये है कि ये वाइडेस्ट होता है और मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट है पूरे यूरेथ्रा का, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा कंप्लायंस होती है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेचेबल होता है। फिर अगला बात है कि इसका जो अगर हम क्रॉस सेक्शन लेके देखें तो ये एक हॉर्स शू शेप्ड या क्रिसेंट्रिक या लूनार शेप, जो अर्धचंद्राकार जिसे हम बोलते हैं उस शेप का ये हमें दिखता है क्रॉस सेक्शन में। और इसका जो इनर एस्पेक्ट ऑफ पोस्टीरियर वॉल है इसका डायग्राम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि यूरेथ्रा को हमने कोरोनल सेक्शन अगर हम काट दें यूरेथ्रा का तो जो हमें इनर एस्पेक्ट यानी कि उसका जो पोस्टीरियर वॉल एक्चुअली जो दिखेगी अंदर की तरफ से, वो जो डायग्राम है वो यहाँ नीचे दिया हुआ है। इसमें जो येलो कलर में दिखाई ये प्रोस्टेट है जिसके थ्रू ये यूरेथ्रा जो है वो रन कर रहा है। अब देखिए हमने कोरोनल सेक्शन में तो इसका नाम क्या दिया है, हॉर्स शू क्रिसेंट्रिक लूनर, लेकिन अगर ये जो शेप हमको दिख रहा है अभी ये तो वैसा नहीं है, क्योंकि ये जो हमने सेक्शन लिया ये क्रॉस सेक्शन नहीं है, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो इसमें ये फ्यूजिफॉर्म दिखता है हमें, ये जो शेप है इसको फ्यूजिफॉर्म शेप बोलते हैं। इसमें ये जो है ये फ्यूजिफॉर्म लाइक दिखता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। अब इसकी डिटेल में बात करें तो इसमें ये ऑरेंज कलर से जो हाईलाइटेड है ये है यूरेथ्रल क्रेस्ट, पूरा नीचे तक। ये यूरेथ्रल क्रेस्ट क्या है, ये एक एलिवेशन है पोस्टीरियर वॉल ऑफ प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के अंदर। और इस एलिवेशन के सेंटर में ये जो पूरा एलिवेशन है यूरेथ्रल क्रेस्ट, इसके सेंटर में एक और एलिवेशन है इस पूरे एलिवेशन का, वो है कोलिकुलस सेमिनलिस या वेरू मोंटेरम। कहने का मतलब एक तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा उसकी पोस्टीरियर वॉल, उसमें पूरा एलिवेशन है यूरेथ्रल क्रेस्ट, और उस एलिवेशन के सेंटर पार्ट भी थोड़ा सा और एलिवेटेड है जिसका हमने नाम दे रखा है वेरू मोंटेनम। अब इसको अलग से क्यों रिकॉग्नाइज किया गया, क्योंकि यहाँ पे हमें ओपनिंग्स दिखती है दोनों इजेक्युलेटरी डक्ट्स की और बीच में ओपनिंग होती है प्रोस्टेटिक यूट्रिकल की। अब इजेक्युलेटरी डक्ट तो आपको पता है कि जो सेमिनल वेसिकल से आ रही है वो इजेक्युलेटरी डक्ट है, तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से आएगी तो वो रहेगी। सेंटर में प्रोस्टेटिक यूट्रिकल क्या चीज है, तो ये प्रोस्टेटिक यूट्रिकल को समझने के लिए आपको पता होने चाहिए दो डक्ट्स, वुल्फियन डक्ट और मुलेरियन डक्ट। मेल्स में कौन सी प्रमोट होती है, वुल्फियन डक्ट। तो मुलेरियन डक्ट का क्या होता होगा मेल्स में, मेल्स में मुलेरियन डक्ट भी फ्यूज होती है और एक वेस्टिजियल कह लो या मतलब जो किसका कोई फंक्शन नहीं है वैसा एक स्ट्रक्चर बना लेती है, और वही होता है प्रोस्टेटिक यूट्रिकल।
ब्लाइंड सेक टाइप होता है, जिसमें एक एंड पे तो ये है ही सही और दूसरे एंड क्लोज रहता है। इसको लैटिन में कल्डे सेक ऐसे बोलते हैं। तो प्रोस्टेट, कोई अगर आपसे पूछे कि प्रोस्टेटिक यूट्रिकल होता क्या है, तो उसको आपको ये बोलना है कि इट इज अ स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू मुलेरियन डक्ट्स इन द मेल। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि इट इज ऑल्सो नोन एज मेल वेजाइना। मेल में यूं तो वेजाइना होती नहीं है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि मेल वेजाइना किसको कहेंगे, कौन होमोलोगस है उसके, तो यूट्रस और वेजाइना के होमोलोगस जो स्ट्रक्चर मेल में प्रेजेंट है वो होता है प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जो कि है मेम्ब्रेनस पार्ट। सेकंड पार्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है, सेकंड पार्ट 2 और 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, आप ऐसे याद रख सकते हैं। और इसी पार्ट में आपको दिखेगा एक ट्रू स्फिंक्टर या स्फिंक्टर यूरिथ्रल मसल, जिससे बन जाएगा एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। आपको पता होगा 2 स्फिंक्टर होते हैं, एक तो होता है इंटरनल जो कि नाम का स्फिंक्टर होता है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, और एक होता है एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो कि ये यहाँ आपको मेम्ब्रेनस पार्ट में देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब एक्सटर्नल तो मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरिथ्रा में मिल रहा है, लेकिन फिर इंटरनल वाला भी तो होता है, वो कहाँ पे मिलेगा, वो पहले निकल चुका है दोस्तों। वो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में जो नेक होती है यूरिनरी ब्लैडर की, उसी के साथ रहता है, क्योंकि नेक की जो मसल्स है उसी वही उसे बनाती है, तो वो वहीं प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में पहले पास हो चुका है। अब हम एक और बात करने जा रहे हैं इसकी एक और पेक्युलरिटी की, वो है कि इट इज द नैरोएस्ट एंड लीस्ट डायलेटेबल पार्ट, प्रोस्टेटिक पार्ट से जस्ट अपोजिट। इट इज द नैरोएस्ट एंड लीस्ट डायलेटेबल पार्ट, ये तो हमने समझ लिया। जैसा कि प्रोस्टेट में था वो तो था प्रोस्टेटिक वाले में कि इट इज द वाइडेस्ट एंड मोस्ट डायलेटेबल, ये ठीक है। अब यहाँ पे कैम्बल गिटी सुनिएगा, ये जो पार्ट है अगर ऐसा लिखा है कि नैरोएस्ट और लीस्ट डायलेटेबल कौन सा है, तब तो नो डाउट मेम्ब्रेनस पार्ट है। लेकिन सिर्फ ये पूछ लिया जाए कि पूरी यूरिथ्रा में से नैरोएस्ट पार्ट कौन सा है, तो फिर नैरोएस्ट अकेले की बात जब करेंगे ना, तब हमें आंसर देना है एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफाइस या एक्सटर्नल यूरेथ्रल मिएटस। कहने का मतलब अगर डायलेटेबल वाला पॉइंट जुड़ा हुआ है लीस्ट डायलेटेबल, तब तो ये मेम्ब्रेनस पार्ट आंसर जाएगा। लेकिन सिर्फ नैरोएस्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो इससे भी छोटा होता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस। म्यूकस ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है पूरे के पूरे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में, और जो क्रॉस सेक्शन है वो इसका स्टार शेप्ड होता है। अच्छा, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्रॉस सेक्शन। इसको पूछने का एक और तरीका होता है कि ल्यूमन किस शेप्ड का है, तो ल्यूमन भी हम यही कहेंगे कि स्टार शेप्ड का है। मेम्ब्रेनस पार्ट की एक और पेक्युलरिटी है, वो आप सबको पहले से याद होगी इसलिए यहाँ लिखी नहीं है, कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या जिसको हम बोल देते हैं काउपर्स ग्लैंड, वो भी यहीं पे यूरेथ्रा में यहीं पे पाई जाती है, और ओपन वो थोड़ी आगे जाके होती है। वो सिचुएटेड तो मेम्ब्रेनस पार्ट के साथ में होती है, लेकिन उसकी जो डक्ट है वो नीचे की तरफ रन करके पिनाइल यूरेथ्रा में ओपन होती है। तो डायग्राम जब आप बनाएंगे तब वो मेम्ब्रेनस पार्ट जो होगा उसके साथ में लोकेटेड होगी, लेकिन उसकी डक्ट फिर वो पियर्स करके नीचे जाके पिनाइल यूरेथ्रा में ओपन होगी। अब बात करते हैं हम थर्ड पार्ट ऑफ यूरेथ्रा की, जिसका नाम है स्पोंजी या पिनाइल यूरेथ्रा। इसकी लेंथ भी ज़्यादा है 15 सेंटीमीटर, और इसमें डिटेल्स भी आपको ज़्यादा ही दिख रही होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें 2 डायलेटेशंस देखने को मिलते हैं। कौन सा? एक तो इंट्रा बल्बर फोसा, नाम से समझ में आ रहा है बल्ब के अंदर होगा इसलिए इंट्रा बल्बर फोसा है, और एक नेविकुलर फोसा या जिसको हम टर्मिनल फोसा, जो बिल्कुल एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस आ गया भाई साहब, वहां जाके मिलता है, वो होता है नेविकुलर फोसा। इन दोनों की लेंथ भी आप याद रख सकते हैं 3 सेंटीमीटर एंड 1.25 सेंटीमीटर। क्रॉस सेक्शन की बात करें तो अभी चूंकि लंबा पार्ट है तो इसके क्रॉस सेक्शन एक नहीं होगा, इसमें मतलब 3 पार्ट है इस लंबे पार्ट के भी, बल्बर पार्ट, बॉडी और टर्मिनल पार्ट। तो इन तीनों का भी क्रॉस सेक्शन अलग अलग देखने को मिलता है। तो बल्ब वाला जो पार्ट है, मतलब स्पोंजी यूरेथ्रा जो कि बल्ब में से रन कर रहा है, तो वो तो ट्रेपेजॉइड होता है क्रॉस सेक्शन में। लेकिन फिर आगे जो बॉडी वाला पार्ट है, जो कि शाफ्ट ऑफ पेनिस, जो आपको बाहर से जितना पेनिस दिखता है वो शाफ्ट ऑफ पेनिस है, तो वो उसकी बॉडी भी कहते हैं इसकी स्पोंजी यूरेथ्रा की। ये जो है ये ट्रांसवर्स स्लिट होती है, और जो टर्मिनल पार्ट है वो वर्टिकल स्लिट, यानी कि जहाँ एक्सटर्नल और ओरिफाइस आ गया पूरा का पूरा, वो वर्टिकल स्लिट है। अच्छा, एक बात सुनो, हमने इतनी बात करी कि इसका क्रॉस सेक्शन क्रिसेंट्रिक, फिर उसके बाद आया स्टार शेप, फिर ट्रेपेजॉइड, फिर ट्रांसवर्स, फिर वर्टिकल। ये इतना सब क्यों? गॉड ने इतना सब इसलिए किया है ताकि हमारे कपड़े गीले ना हो। जब हम मिक्चुरेट करते हैं तब होता क्या है, यूरिन जो है वो फ्लो से आता है, ब्लैडर की जो रेट्रोसेल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, सारे स्फिंक्टर रिलैक्स होंगे और जो यूरिन है वो आगे पास ऑन होगा, तो वो इतने सारे ल्यूमन में से जाएगा, इतने सारे क्रॉस सेक्शन में से जाएगा, तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स है वो आपस में एडहेर हो जाती है, वो एक स्पाइरल मूवमेंट
शो करता है। और स्पाइरल मूवमेंट की वजह से जो ड्रॉपलेट्स है यूरिन की वो अर्ली स्टेज पे ब्रेक नहीं होती है, वो फार अवे जाके ब्रेक होती है। इसकी वजह से जो यूरिन है उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह आगे प्रोजेक्ट कर पाते हैं और हमारे जो क्लॉथ्स है वो वेटिंग से बच जाते हैं। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो याद रखने वाले हैं, इसलिए वो सीधे लिखे हुए हैं, वो मैं बोल देता हूँ कि म्यूकस ग्लैंड्स कॉल्ड यूरिथ्रे ग्लैंड्स, यूरिथ्रल ग्लैंड्स जो है वो लीटर ग्लैंड उनका दूसरा नाम है, वो पूरी पूरी एंटायर स्पॉन्जी यूरिथ्रा में ओपन होती है एक्सेप्ट एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस। जहाँ पे भी एक्सेप्शन है वो सारे के सारे ज़्यादातर यही है, एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस। सबसे छोटा भी यही था पर डायलेटेबल नहीं था, और सबसे ज़्यादा जो ग्लैंड्स है वो यहाँ पे पाई नहीं जाती है, बाकी पूरे पार्ट में ग्लैंड्स आपको यूरिथ्रा वाली मिल जाएगी। और ये जो ग्लैंड है सीधे ओपन नहीं होती है, पहले ग्लैंड है फिर पिट आता है एक यूरिथ्रल लेक्यूना, जैसे लेक्यूना मतलब एम्प्टी स्पेस होता है तो यूरिथ्रल लेक्यूना यानी एम्प्टी पिट, और फिर यूरिथ्रल लेक्यूना का दूसरा नाम भी लिख रखा है ऑफ मोर्गेग्नी। तो इसके थ्रू ये स्पॉन्जी यूरिथ्रा में ओपन होती है, यानी कि सबसे पहले ग्लैंड फिर वो लेक्यूना और लेक्यूना के बाद वो ओपनिंग आएगी, पूरा ल्यूमन मिल जाएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे सुंदर से डायग्राम की। इसमें आपको यूरिनरी ब्लैडर के साथ पूरा का पूरा एंटायर यूरिथ्रा देखने को मिल रहा है मेल का, जिसकी पूरी लेंथ है 18 to 20 सेंटीमीटर। शुरू वाला जो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है ऑरेंज कलर से जो लेवल है वो 3 सेंटीमीटर का है। उसके बाद मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा है जो कि मेम्ब्रेन जो यूरोजेनाइटल डायफ्राम है उसमें प्रेजेंट है, वो 2 सेंटीमीटर का है। और उसके बाद जो पिनाइल या स्पॉन्जी यूरिथ्रा है जो कि पेनिस के कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से रन करता है, वो पूरा का पूरा जो है वो 15 सेंटीमीटर का यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक खास बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा में आपको दिख रही होगी ये जो मैं पॉइंट करूँ रेड पॉइंटर से, तो ये और ये लेफ्ट और राइट जो है ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स जिन्हें हम काउपर्स ग्लैंड कहते हैं वो हैं। और प्रेजेंट तो ये मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा के एडजेसेंट है, लेकिन इनकी जो ओपनिंग है, जो इनकी जो ट्यूब है उसकी ओपनिंग जो है वो इंट्राबल्बर फोसा यानी कि जो स्पॉन्जी यूरिथ्रा में वहाँ पे जाके ओपन ये हो रही है। अगर पूरे यूरिथ्रा का एक बार में रिप्रेजेंटेशन देना हो तो ये डायग्राम बेस्ट है, और इंडिविजुअल मैंने आपको समझा ही दिया है। अब मैं अगली स्लाइड को लेता हूँ जिसमें आपको दिख जाएंगे यूरिथ्रल म्यूकोसा। कुछ भी नहीं है, ये म्यूकोसा यानी कि जो अंदर की लेयर है ल्यूमन की, उसकी बात चल रही है कि वहाँ पे आपको कौन सी एपिथेलियम देखने को मिलेगी। तो आपने पढ़ी होगी ट्रांजिशनल एपिथेलियम, यानी कि वाटर प्रूफिंग का काम करती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ब्लैडर यूरेटर सब जगह ये मिलती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, वही उतर के आ रही रहती है प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में। प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में कहाँ तक, वो वेरू मोन्टेनम या कि सेमिनियल कोलिकुलस तक, फिर वहां तक ट्रांजिशनल है, उसके बाद से पूरी स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर हो जाती है। स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर होने के बाद, क्योंकि क्या सारी ग्लैंड दिख रही थी ना वहाँ पे आपको, तो ग्लैंड जो है वो कोल्यूमनर में मिलती है, तो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर हो जाती है यूरिथ्रा। उसके बाद जो बिल्कुल अंत समय आ जाता है, जब एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस या नेविकुलर फोसा जो है वो भी बाहर ही था, वो अगर आ जाता है तो वहां पे ये चेंज होकर हो जाती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। तो दोस्तों बेसिकली इस स्लाइड में आपको करना क्या है, आपको 3 नाम सीक्वेंस में याद रखना है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर, देन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। और उसके बाद 2 जो जंक्शन है यानी कि सेमिनल कोलिकुलस जहाँ पे ट्रांजिशनल टू स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर चेंज हुआ है, और नेविकुलर फोसा या एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस जहाँ पे स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर टू स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस चेंज हुआ है, ये आपको देखना है। ठीक है, एक तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा इंट्राबल्बर फोसा, और नीचे नीचे आपको दिख रहा होगा नेविकुलर फोसा, जो लास्ट लेवल है वो है नेविकुलर फोसा। तो नेविकुलर फोसा अप्रोक्सीमेटली एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस की ओपनिंग के पास ही होता है। तो दोनों के दोनों में मिल जाएगी आपको स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोनों स्फिंक्टर्स के बारे में, इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। ठीक है, तो इनमें क्या क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो इनकी लोकेशन याद रख लो, इंटरनल वाला कहाँ पे मिलेगा, प्रोस्टेटिक, और एक्सटर्नल वाला कहाँ मिलेगा, मेम्ब्रेनस में। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, इट सराउंड्स द इंटरनल यूरिथ्रल ओरिफाइस, क्योंकि प्रोस्टेटिक को मिलेगा तो वहाँ पे इंटरनल यूरिथ्रल ओरिफाइस है उसको सराउंड करता है, और ये मेम्ब्रेनस पार्ट को सराउंड करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़ो, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ब्लैडर मस्कुलेचर, क्योंकि वो उसके पास है ब्लैडर के पास, तो ब्लैडर की मस्कुलेचर से बना है। जबकि जो एक्सटर्नल वाला है वो प्रॉपर भाई साहब एक अलग से मसल आई है उसको बनाने के लिए, उस मसल का नाम है स्फिंक्टर यूरिथ्रे मसल। तो उसका तो काम ही स्फिंक्टर बनाना है, स्फिंक्टर यूरिथ्रे मसल। ठीक है, तो ये तो वॉलेंट्री होना ही था, आगे आप पॉइंट में देखेंगे। अच्छा, इनर्वेशन की बात करूं तो इंटरनल वाले की इनर्वेटेड बाय सिंपैथेटिक फाइबर्स T11 to L2। जब मैंने ब्लैडर की बात करी थी तो वहां नर्व सप्लाई में बताया था दोनों होती है असल में इसके पास, यहाँ पे सिर्फ सिंपैथेटिक दिखा रखी है,
पैरासिम्पेथेटिक भी होती है, ठीक है। तो वहाँ पे दोनों होती है, जबकि जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है वो केवल और केवल सोमेटिक, जो पुडेंडल नर्व है H2 H3 H4 वहाँ से ही सप्लाइड होता है। अच्छा, इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर की दोनों क्यों होती है? क्योंकि ये ऑटोनोमस है, इनवॉलेंटरी है, तो सिंपैथेटिक भी होगी, पैरासिम्पेथेटिक भी होगी। पैरासिम्पेथेटिक जो है वो इसको ओपन करेगी, जबकि सिंपैथेटिक जो है वो इसको बंद रखेगी, ठीक है। और जो पुडेंडल नर्व वाला एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है ये वॉलेंट्री होता है, क्योंकि ये सोमेटिक फाइबर है। सोमेटिक फाइबर यानी अपने कंट्रोल में फाइबर है, तो अपन चाहे जब इसे ओपन या क्लोज कर सकते हैं। जब अपन यूरिन को अपनी मर्जी से रोक के रखते हैं कि भाई तू निकलना तो चाह रहा है लेकिन अभी समय नहीं है, अभी कोना मिल नहीं रहा है, तो अभी रुक, तो वो अपन एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर की मदद से कर पाते हैं। अब स्फिंक्टर्स की बात चली रही है तो मैं एक और जिक्र करना चाहूँगा फीमेल्स का भी। वैसे आगे फीमेल यूरिथ्रा ये पार्ट तो उसमें बता भी दूंगा, पर यहाँ पे बताना जरूरी है कि मेल्स में तो आपको दोनों मिल जाएंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल, लेकिन फीमेल्स में इंटरनल वाला कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो है वो एब्सेंट होता है, इसीलिए फीमेल्स में यूरिन को मतलब उसके मिक्चुरेशन को टॉलरेट करने की कैपेसिटी भी मेल्स की तुलना में कम होती है, क्योंकि उनका यूरिथ्रा भी छोटा ही है, तो डिस्टेंस भी कम ही चलना है यूरिन को, और स्फिंक्टर भी कम पड़ गए, एक स्फिंक्टर कम है, तो वहां पे टॉलरेट कम। लास्ट टॉपिक की इस पूरी वीडियो के वो है फीमेल यूरिथ्रा। काफ़ी छोटा था, 4 सेंटीमीटर का, इसलिए लास्ट में लिया है। और इंटरनल यूरिथ्रल ओरिफिस से ये भी वेस्टिब्यूल ऑफ वेजाइना। अब मेल्स में तो क्या पेनिस है, पेनिस के आगे एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफाइस है, वहाँ पे ये ओपन होगा, पर फीमेल्स में ऐसा कुछ खेल नहीं। फीमेल्स में तो एक कॉमन चैम्बर है वेजाइना का, वेस्टिब्यूल, वहीं पे वेजाइना की भी ओपनिंग है और वहीं पे जो यूरिथ्रा है उसकी भी ओपनिंग है। यूरिथ्रा की ओपनिंग को सिंपली यूरिथ्रल ओरिफिस नाम दिया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इट रन्स एम्बेडेड इन द एंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइना। फिजिकली भी वेजाइना के एंटीरियर ही लोकेटेड है, ओपनिंग भी इसकी एंटीरियर टू वेजाइना ही है, और इसका जो कोर्स है पूरा का पूरा वो भी वेजाइना के एंटीरियर वॉल में ही होता है। और इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है तब जब तक नॉर्मल स्थिति है। जब प्रेगनेंसी हो जाएगी तो ये 4 से बड़ा हो जाता है, ये करीब 10 सेंटीमीटर तक हो जाता है। और जो इसका ओरिफाइस है जो कि वेजाइना के इंटीरियर है, वो कितना इंटीरियर है? 2.5 सेंटीमीटर इंटीरियर है, ठीक है। जैसे मेल्स में अलग अलग पार्ट थे वैसे फीमेल्स में भी अलग अलग पार्ट है। वैसे 4 सेंटीमीटर का ही है, लेकिन इसे जबरदस्ती 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे अपन, अपर पार्ट में, मिडिल पार्ट में, लोअर पार्ट में, और फिर बिल्कुल बाहर वाला एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस। वही 4 के 4, बस ट्रेपेजोइड हटा दो 10 है, बाकी पूरे के पूरे वही है, क्रिसेंट्रिक, स्टार, हॉरिजॉन्टल एंड। यहाँ पे भी आपको यूरिथ्रल ग्लैंड्स मिल जाएंगे। खास बात जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सेकंड पॉइंट है, पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड्स ऑफ स्किनी। पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड्स ऑफ स्किनी भी म्यूकस ग्लैंड्स ही है, यूरिथ्रल ग्लैंड्स भी म्यूकस ग्लैंड्स ही है, लेकिन पैरा यूरिथ्रल वाले थोड़े साइज में बड़े होते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये होमोलोगस स्ट्रक्चर है प्रोस्टेट के। मेल में तो मिलेगी प्रोस्टेट, फीमेल में मिलेगी पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड्स ऑफ स्किनी, और फीमेल्स में तो मिलेगी यूट्रस, वेजाइना, और मेल्स में मिलेगा प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। तो ये बात आज हमने सीख ली। और लास्ट है, इसमें भी वो ग्लैंड जो है वो सीधे ओपन नहीं हो रहे, लेक्यूना की मदद से ओपन हो रहा है, जिन्हें हम यूरिथ्रल लेक्यूना बोलते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग बोलने से पहले वो जाके टेस्ट लिंक अटेम्प्ट कर लो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे जरूर से लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कोई भी सुझाव आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, गालियों के अलावा। और इस चैनल के रिगार्डिंग और कोई नया टॉपिक तुम्हें याद आ गया हो गलती से, उसके रिगार्डिंग अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में खुल के बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये चैनल आपको पसंद आ गया है या नहीं भी आया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दो। वो जो बटन आ रहा है सब्सक्राइब का, उसे जल्दी से ग्रे करें। दोस्तों अगर इस चैनल की आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।